हेलो माय डियर्स, वेलकम इन स्टडी विद यस। तो आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। तो कल पिछली क्लासेस हम 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं प्रकाश की यूनिट की। तो उसमें आपने प्रकाश के परावर्तन की घटना को समझने के बाद प्रतिबिंब क्या होता है, परावर्तन के नियम भी पढ़े थे। उसके बाद प्रतिबिंब भी आए, तो उसमें आपने प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, यानी वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज, दोनों का डिस्कस कर चुके थे। और उनकी क्या खास बात है कि हम जैसे वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और उसकी फोटो भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा आभासी था उसको हम पर्दे पर नहीं बना सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। उसकी सिर्फ हम इमेज ले सकते, पिक क्लिक कर सकते हैं। तो ये दो खास खास बातें थी उनकी। तो खास बात के अंतर्गत हमने इन दोनों बातों को समझ भी लिया था। तो अब उसी के आगे अब हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो बात आ रही है दर्पण की। अब दर्पण क्या होता है, तो बहुत ध्यान से समझते चलिए बारी बारी से। और जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, अगर यहाँ से देख रहे हैं तो पहले पुरानी देख लेंगे, तो आगे देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो शुरू कर रहे हैं कि आज का टॉपिक हमने रखा है दर्पण। तो दर्पण क्या होता है, तो दर्पण को पहले समझ लेते हैं। तो देखो दर्पण की क्या है कि दर्पण में होता क्या है कि जैसे कि कोई एक चिकना तल होता है, चिकने तल के ऊपर पॉलिश कर दी जाती है, पेंट कर दी जाती है, जिससे दूसरा तल उसका क्या हो जाता है, परावर्तक तल बन जाता है। तो वह इस तरीके का जो भी होगा, कोई पार्ट्स या कोई वस्तु जो होगी, वो एक तरीके से दर्पण का काम करती है। तो जैसे उसकी परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, किसी चिकने पृष्ठ या तल कह लो, चिकने तल कह लो, तल जैसे कि कांच, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं कांच, ठीक, जैसे कि कांच पर क्या करें, पारे, पारे एसजी पारा होता है जिसकी पेंट की जाती है, पारे अथवा पारे की कर ली जाए, अथवा चांदी की, पारे अथवा चांदी, सिल्वर, चांदी की पॉलिश कर उसके ऊपर लोहे की, यानी लोहे मतलब लोहे मतलब कि आयरन, Fe के लाल ऑक्साइड का पेंट, के लाल ऑक्साइड का पेंट, लाल ऑक्साइड का पेंट कर देने पर दूसरा तल मतलब जिस तल पे हम पेंट करेंगे, पॉलिश करेंगे, उसके अपोजिट वाला तल, दूसरा तल, परावर्तक तल समझ रहे होंगे, जिसपे प्रकाश पड़े वापस लौट जाए, परावर्तक तल बन जाता है, परावर्तक तल बन जाता है। और इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही दर्पण यानी कि मिरर, दर्पण कहते हैं। तो ये बात हो गई, यानी क्या करेंगे कि कोई एक चिकना पृष्ठ होगा और उसके तल को, जैसे कि मान लिया कि कांच की एक प्लेट है, ले लिया हमने, और उसके क्या करें, या तो पारे की पेंट कर ले या चांदी की पॉलिश कर ले, और उसके ऊपर फिर क्या कर दे, लोहे के लाल ऑक्साइड, यानी Fe प्रतीक सिंबल है इसका, लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दे। तो उसका जो दूसरा तल होगा, यानी कि जैसे कि मान के चलिए जैसे कि ये कॉपी है, अगर हमने इधर हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, तो इसका इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, परावर्तक तल बन जाएगा, ठीक, रिफ्लेक्शन इधर से होगा। तो इस तरीके से दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। तो ऐसा जो भी होगा उसे हम क्या कहेंगे, दर्पण। तो अब आ जाइए आगे, दर्पण के प्रकार। तो दर्पण यहां पे लिख देते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, नंबर एक, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे ही दर्पण दो प्रकार के होते हैं तो उत्तर उनका खट से आता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ये गलत उत्तर होता है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दर्पण के प्रकार नहीं है, वो गोलीय दर्पण के प्रकार है, उत्तल और अवतल।
अभी समझ में आ जाएगा। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एक होता है समतल समतल दर्पण, और नंबर दो दूसरा है गोलीय दर्पण। दूसरा है गोलीय दर्पण। तो ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक, समतल और गोली का मतलब स्फेरिकल मिरर। तो ये दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। तो अब हम पहले समतल दर्पण की बात करेंगे, फिर गोली दर्पण की बात करेंगे। तो पहले हम समतल दर्पण को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अवतल उत्तल आपको नहीं बोलना है। अवतल अवतल किसके पार्ट होंगे? इसके पार्ट होंगे। अभी हम इसको एक डायग्राम भी छोटा सा दिखा देंगे ब्लास्ट में। तो समतल दर्पण हो गया, गोली दर्पण हो गया। तो समतल दर्पण की परिभाषा लिख देते हैं। समतल दर्पण क्या हो गया? तो हम पहले इसकी बात करें तो इसकी परिभाषा हम लिख रहे हैं। समतल दर्पण क्या होता है? किसी समतल चिकने पृष्ठ किसी समतल चिकने पृष्ठ हो, चिकना पृष्ठ हो। जैसे कि क्या हो? जैसे कि कांच की प्लेट ले ली, जैसे कि कांच की प्लेट ले ली। ठीक, कांच की प्लेट, जैसे कि कांच की प्लेट पर पेंट पर पॉलिश करके ये डायरेक्ट लिख लो इसको, पॉलिश दो चीजों की होगी, याद रखेंगे, पहले पारे और फिर उसके बाद चांदी की। तो डायरेक्ट यहां पॉलिश कर लिख देते हैं। पॉलिश कर उसका दूसरा तल परावर्तक बन जाता है, जिसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहते हैं। इसे समतल दर्पण कहते हैं। तो ये कहानी हो गई समतल दर्पण की। कि क्या करें, कोई हम समतल चिकना पृष्ठ लेंगे, जैसे कि कांच की प्लेट ले लिए, एकदम सिंपल सी प्लेट आई, और इसके प्लेट में हमने इधर को क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, यानी कि पारे की पेटी के उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट किया, और इसका जो ये वाला हिस्सा हो गया, ये क्या हो गया? यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने लगा, परावर्तक तल बन गया। तो इस तरीके से क्या बन गया? ये समतल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण एक है, जैसे कि आप जिसमें आप चेहरा देखते हो, अपना फेस देखते हो, तो वो एक प्रकार का समतल दर्पण ही है। आप जब कभी शीशा देखना है तो शीशे के पिछले हिस्से पे देखो, तो वहां पर देखो लाल लाल दिखेगा, वो पेंट होता है। तो वो पेंट वही क्या है? लाल ऑक्साइड की वजह से वो पीछे का रेड हल्का सा डार्क लाइट ब्लू रेड नहीं होता, लेकिन होता है, देख भी सकते हैं। तो ये हो गया समतल दर्पण। अब आ जाते हैं, बात करते हैं गोली दर्पण की। चलो गोली दर्पण की बात करते हैं। तो गोली दर्पण की यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। अब गोली दर्पण क्या होते हैं? देखो, इसकी परिभाषा बहुत ध्यान से समझो। इसके अंतर्गत दो प्रकार इसके होंगे, वो भी समझ में आ जाएंगे। गोली दर्पण क्या होगा कि कोई एक कांच का खोखला गोला ले लिया जाए और उसकी किसी एक भाग को काट लिया जाए, काट देते हैं, या कांच के खोखले गोले पर ही ले लेते हैं, और उसी का क्या करते हैं? उसके एक तरफ पेंट कर लेते हैं, और पेंट करने के बाद दूसरा तल परावर्तक बना लेते हैं। तो इस प्रकार का जो होता है उसे क्या कहेंगे? गोली दर्पण। चलो देखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? कांच के खोखले गोले के एक भाग में, या क्या एक भाग में लिख लो, किसी भाग के किसी भाग में पेंट कर दूसरा तल परावर्तक बना लेने पर वह भाग गोली दर्पण, ये अपनी मन से परिभाषा बना सकते हैं, वह भाग गोली दर्पण कहलाता है। अब आपको इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। गोली दर्पण कहलाता
है। ठीक, और यहां पर भी लिख देते हैं गोलीय दर्पण कहलाता है। यह भी दो प्रकार का होता है, ये खास बात है इसकी, यह भी दो प्रकार का होता है। चलो अब इसको हम एक उसके माध्यम से डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। चलो ऊपर वाला रख कर लेते हैं ये पार्ट। आप लोग भी हमारे साथ साथ लिखा जरूर करो, बढ़िया से नोट्स बनाते चलो और तैयारी करते चलो, हर एक बात समझ में आएगी। और ये जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत अच्छा हेल्प करेगा, जो आगे जैसे कि एयरफोर्स एनडी वगैरह की तैयारी करेंगे। अभी ये चैप्टर खत्म होगा, इसके हम क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन, पहले तो इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये हमने क्या ले लिया, ये कांच का खोखला गोला है। ये क्या है, कांच का खोखला गोला। ये हमारा कांच का खोखला गोला है। अब इस कांच के खोखले गोले पर हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। चलो पेंट कर लेते हैं। ये इसका सेंटर है। ठीक, ये थोड़ा कम गोला बनाया और इसको थोड़ा गोल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये हो गया। तो हमने अब क्या कर दिया, यहाँ पर ये हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, यहाँ पर पेंट कर दिया, इधर से पेंट कर दिया। जब ये पेंट कर दिया तो ये जो ऊपर वाला तल है, इधर वाला, ऊपर वाला, इधर वाला, ये तल ऊपर वाला, इधर वाला, ये कैसा तल है, पेंट किया तल है। ये तल है पेंट किया, पेंट किया, पेंट किया तल। और इधर ये अंदर वाला तल, जो अंदर वाला तल है ये, ठीक है। और ये तल कैसा हो गया, अब यहाँ पर लिख देते हैं, ये बन गया आपका परावर्तक तल, परावर्तक तल। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये सेंटर इसका मान लेते हैं सी। तो ये क्या बन गया आपका, परावर्तक तल। तो इसको हमने पेंट कर दिया, बना लिया। तो ये एक प्रकार का क्या है, गोली दर्पण। अब तुमने पढ़ा क्या, ये भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन प्रकार होते हैं, तो नंबर एक आपका आ गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और दूसरा आ गया आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक, तो ये अवतल और उत्तल दो प्रकार के इसमें भी हो गए। अब इसमें अवतल और उत्तल को समझेंगे क्या है। अवतल उत्तल में क्या हुआ, जैसे कि ये गोला है, अगर इसको हमने इधर पेंट किया और इसको यहां से ऐसे हमने काट लिया, ऐसे काट दिया, तो ये जो भाग बन के आएगा, ये भाग, जब यहाँ पर देखो ये उभरे हुए तल पर पेंट हुई और दबे हुए तल पर क्या हो रहा है, परावर्तक तल। यानी उभरे हुए तल पर हमने पेंट किया और दबे हुए तल पर क्या कर दिया, परावर्तक तल बना दिया। तो इसे हम क्या कह लेंगे, इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक, तो ये अवतल दर्पण की बात हो गई। ठीक, अब ऐसे ही चलो अब उत्तल की बात कर लेते हैं। उत्तल के लिए क्या करेंगे, उत्तल के लिए क्या होगा, इसी को हम उल्टा कर लेते हैं। देखो अब जैसे कि एक हम यहाँ पर ये बना लेते हैं, चलो इधर थोड़ा छोटा बना देते हैं। ये हमारा एक कांच का खोखला गोला है। और इस बार हमने क्या कर दिया, इस बार जो हमने पेंट करी वो इधर ना करके इधर वाले तल पर हमने ये पेंट कर दी, ये पेंट कर दी दबे हुए तल पर। ये कौन से, ये तल जो हमने पेंट किया वो कैसा तल है, दबा हुआ तल है। ये कैसा है, पेंट किया तल, पेंट या पॉलिश, पेंट किया तल, ये पेंट किया तल हो गया। ये इसका सेंटर हो गया सी। और इस बार, और ये बाहर वाला तल कैसा है, ये वाला कैसे, इसको क्या बना दिया, इसको बना दिया हमने, ये परावर्तक तल बना दिया, परावर्तक तल। ठीक है, ये हमने बना दिया परावर्तक तल। और इसको यहां से फिर काट दिया ऐसे, थोड़ा और इसको बढ़ा देते हैं यहां तक। ठीक, ये ऐसे बढ़ा दिया। तो ये बना दिया हमने क्या, इसको भी आप नाम दे दो, M1 M2 है।
इसको भी आप नाम दे सकते हो M1 M2 नाम दे दिया। तो यहाँ पर भी M1 M2 क्या है, एक गोली दर्पण है जिसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश है और दबे हुए तल को परावर्तक तल बनाया गया है। इसमें क्या कर दिया हमने, इस बार उल्टा काम किया है। हमने क्या कर दिया है, दबे हुए तल पर पॉलिश कर दी है, दबे हुए तल पर क्या कर दी है, पॉलिश कर दी है, और उभरे हुए तल को हमने परावर्तक तल बना रखा है। ठीक, तो ये कैसा बन गया, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे, ये हमारा जो बन के आया है इसे हम कहेंगे ये क्या होगा, आपका उत्तल दर्पण होगा। ये क्या है आपका उत्तल दर्पण। और परिभाषाएं उत्तल और अवतल की यहीं से क्लियर हो जाती हैं। देखो अब परिभाषा यहीं से क्लियर करें, इसको रिजल्ट से थोड़ा सा यहीं पे लिख देते हैं। आप लोग साथ में लिखते रहें, मौका में बीच में स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करें, बाद में लिख, लेकिन नोट्स जरूर तैयार करें, नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। तो आपकी हेडिंग यहाँ पर हम पहले डाल रहे हैं क्या, अवतल दर्पण। चित्र को जोड़कर याद रखेंगे तो और अच्छी बात रहेगी। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में आपने क्या देखा, अवतल दर्पण आपने देखा कि उभरे हुए तल पर पॉलिश किया जाता है और दबे हुए तल को परावर्तक तल बनाया जाता है। तो इसमें लिखेंगे कि जब, या ऐसे लिख दो वह दर्पण, लिख दो ऐसे, वह गोली दर्पण, ऐसे लिख लो, वह गोली दर्पण जिसमें उभरे हुए तल पर पॉलिश की जाती है तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल होता है। यानी जिसमें उभरे हुए तल पर पॉलिश की जाए और दबा हुआ तल क्या बना लिया जाए, परावर्तक तल बना लिया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। अब आ जाइए इसके बाद उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण इसी का अपोजिट हो जाएगा, उत्तल दर्पण। चलो तो उत्तल दर्पण की परिभाषा में आ जाओ। उत्तल दर्पण क्या हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, वह गोलीय दर्पण जिसमें, उल्टा लिखना है, देखो इसमें उभरे हुए तल पर क्या करते थे, पॉलिश, इसमें क्या करेंगे, दबे हुए तल में, इसमें दबे हुए तल पर पॉलिश होती है, पॉलिश होती है और उभरा हुआ तल परावर्तक होता है, परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल होता है। तो इसमें क्या हो गया, उभरे हुए तल, दबे हुए तल पर पॉलिश की गई और उभरा हुआ तल क्या बना लिया गया, परावर्तक तल होता है। तो ये दोनों बातें हो गई। अगर दबे हुए तल पर पॉलिश की जाए, उभरे तल से परावर्तन हो तो वो उत्तल, अगर दबे हुए तल पे से परावर्तक तल हो और उभरे हुए तल पर पेंट किया जाए या पॉलिश किया जाए, बात इतनी है, तो वहां पर क्या, उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। तो ये दोनों बातें हो गई। चलो अब इसको हम एक डायग्राम में एक साथ समझ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले रहा हो तो ले लीजिए, ठीक है, और एक बार में रिवीजन करते हैं इसको। और आप सब लोग भाई, सभी लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहें, सब्सक्राइब भी करें, हमें पता तो चले आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अपने दोस्तों यारों के साथ जल्दी से जल्दी, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि अच्छा लगे। तो ध्यान देते रहेंगे। तो अब आ जाओ दर्पण। दर्पण देखो, दर्पण में हमने क्या पढ़ा, दो प्रकार पढ़े, कौन कौन पढ़े, एक पढ़ा समतल दर्पण, समतल दर्पण, दूसरा क्या पढ़ा, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण।
तो समतल दर्पण के लिए अगर हम चित्र बनाए, देखो ये समतल प्लेट लिया और समतल प्लेट लेने के बाद हमने क्या कर दिया, समतल प्लेट लिया और इसके यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, पॉलिश कर दिया। और ये एक कोई किरण आ रही है और यहाँ पर इसने टकराई और ये वापस होके चली गई। और ये आपका यहाँ पर जिधर हमने पेंट किया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कैसा तल है, पेंट किया तल, पेंट किया तल। अब ये डॉटेड समझ लीजिए, अगर ये जो हम इस तरीके से बना रहे लाइन है, तो जिधर बन जाए वो उधर परावर्तक हो जाएगा, सॉरी पेंट किया तल हो जाएगा। और इधर वाला ये तल कैसा है, परावर्तक तल। तो ये आपकी क्या समतल है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, किधर भी घुमा के दिखा, ये समतल है, सीधी स्ट्रेट लाइन। गोली दर्पण में आपने पढ़ा कि ये गोला होगा, उसके किसी एक तल पर हम ऐसे कर देंगे पॉलिश, और ये पॉलिश कर दिया ऊपर वाला, और ये अंदर वाला तल हमारा कैसा हो गया, ये वाला, ये अंदर वाला तल हो गया परावर्तक तल, परावर्तक। और ये बाहर वाला क्या हो गया, पेंट वाला तल, पेंट। इसके दो प्रकार आपने पढ़ लिए, कौन कौन, एक तो पढ़ा आपने अवतल, अवतल दर्पण, और दूसरा आपने क्या पढ़ा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अगर इनके आप डायग्राम बनाओगे तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे दिखा सकते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, इसका नाम हमने रख दिया M1 M2, ठीक, M1 M2। और ये हमने इसमें क्या कर दी, पेंट कर दिया। और इसमें भी क्या हुआ, ये कोई किरण आई, टकराई ऐसे, और टकरा कर यूं जो चली गई, तो ये परावर्तक तल हो गया। इधर भी, इसके लिए भी, इसके लिए अगर बनाए तो इसके लिए कुछ यूं जाएगा, ये हो गया, इससे हमने ये पेंट कर दिया, ठीक। और इसमें ये कोई किरण गई, टकराई और यूं लौट गई, तो इस तरीके से ये बन गया। ये उत्तल के लिए है, अवतल के लिए, तो इस तरीके से भी समझ लेंगे। दर्पण होगा समतल और गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, जिसमें गोली दर्पण के भी दो पार्ट हो जाते हैं और समतल दर्पण सिर्फ एक ही प्रकार का होता है। तो इस तरीके से दर्पण को हमने समझ लिया अच्छे से। अब हम गोली दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं बहुत सारी होंगी, बहुत सारी, क्या होता है मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, इन सारी चीजों के विषय में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। 10-12 परिभाषाएं लगभग बनती हैं, 10 के आसपास 11, उन सबको हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सभी लोग भाई प्रमोट जरूर करते रहें, चैनल को प्रमोट करने में हेल्प करें। थैंक्स।